हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएलटी क्लासेस सोर्स पर। नेक्स्ट एमएलटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआर के बारे में कि ईएसआर क्या होता है, बॉडी के अंदर की इसकी क्या वैल्यू होती है और क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ईएसआर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स when a column of anticoagulated blood in allowed to stand in the vertical position। यानी कि एक हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को जब एक कॉलम के अंदर फिल करके उसको वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर उसमें कितनी आरबीसी सेटल डाउन हो रही हैं, उसके मेज़रमेंट को हम ईएसआर बोलते हैं। दिस टेस्ट इज़ डन फॉर इनडायरेक्टली मेजर्स द लेवल ऑफ सर्टेन प्रोटीन इन द ब्लड लाइक फिब्रिनोजन। इस टेस्ट का यूज़ हम नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रोटीन्स को मेज़र करने के लिए करते हैं और ये मेज़रमेंट प्रोटीन का कोरिलेट करता है इन्फ्लामेशन से, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन है तो उससे ये कोरिलेट करता है। इस टेस्ट की 3 स्टेजेस होती हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, सेटलिंग ऑफ आरबीसी, पैकिंग ऑफ सेल्स। रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में कितनी आरबीसी हमारी सेटल डाउन हो रही हैं, वो आपका रोलेक्स फॉर्मेशन है। सेटलिंग ऑफ आरबीसी में क्या है, जो नेक्स्ट 40 मिनट्स में सेडिमेंट होने वाला है या सेडिमेंट सेल्स होती हैं, वो आपका सेटलिंग ऑफ आरबीसी है। पैकिंग ऑफ सेल में फाइनली 10 मिनट्स के अंदर कितना सेडिमेंट्स होगा या फिर टोटल पैक हमारी जो सेल्स हैं वो पैक्ड हो जाएंगी, वो आपका पैकिंग ऑफ सेल्स होगा, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपका लिटिल सेडिमेंट है, सेकंड एंड थर्ड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोलेक्स फॉर्मेशन। ये रोलेक्स फॉर्मेशन होता क्या है, आरबीसी आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन में सैलिसाइलिक एसिड की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रहते हैं सभी। बट जब हम उसको एक कॉलम में स्टैंड कर देते हैं तो वो एक रोलेक्स फॉर्मेशन में फॉर्म्ड हो जाती है। मेथड्स, ईएसआर को एस्टिमेट करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका विंट्रोब मेथड होता है, सेकंड वेस्टरग्रेन मेथड, थर्ड माइक्रो सेडिमेंटेशन या लैंडाउ मेथड इसको हम बोलते हैं, फोर्थ है आपका जीटा सेडिमेंटेशन। विंट्रोब मेथड की बात करें, द ट्यूब वन एंड ओपन एंड अनदर क्लोज, यानी कि ट्यूब का एक एंड ओपन होता है और दूसरा क्लोज होता है। 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, इंटरनल डायमीटर इसका 2.5 मिलीमीटर होता है। टॉप मार्क 0 एंड लोअर 10 सेंटीमीटर होता है ईएसआर के लिए, और फॉर पीसीवी 10 सेंटीमीटर एट टॉप एंड 0 एट लोअर। रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चाहिए इसमें, एंटीकोगुलेटेड ब्लड होना चाहिए, ईडीटीए या सोडियम सिट्रेट ले सकते हैं, पार्शियल पिपेट, विंड्रोप ट्यूब, विंड्रोप स्टैंड होना चाहिए। ये आपका विंड्रोप स्टैंड और विंड्रोप ट्यूब है, एक एंड इसका ओपन है और दूसरा क्लोज है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोसीजर की। मिक्स द ब्लड केयरफुली विद ईडीटी एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो हमने ब्लड लिया है उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से एंटीकोगुलेंट के साथ। फिल ट्यूब 0 मार्क विद द हेल्प ऑफ पार्शियल पिपेट, और पार्शियल पिपेट की हेल्प से इसको हम 0 मार्क तक फिल कर लेंगे। प्लेस द ट्यूब एग्जैक्टली इन वर्टिकल पोजीशन इन स्टैंड रूम टेम्परेचर। हम जो ट्यूब है हमारी उसको वर्टिकल पोजीशन में रूम टेम्परेचर पर रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद जो भी हमारी आरबीसी सेटलमेंट हुई है उनको हम मेज़र कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस होता है इसका वही हमारा क्या होता है, ईएसआर होता है। नोट द लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मिलीमीटर, और जो इसका रेड ब्लड सेल्स का मेज़रमेंट है, डिस्टेंस है, उसको हम मिलीमीटर पर आवर्स में इसकी वैल्यू देंगे। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है विंट्रोप के अकॉर्डिंग, मेल में होती है, जो मेल 50 से नीचे की एज के होते हैं उनमें 0 to 7 मिलीमीटर पर आवर्स होती है। जो मेल 50 से ऊपर की एज के होते हैं उसमें 5 to 7 मिलीमीटर पर आवर्स होता है। वुमेन में जो वुमेन 50 से कम एज की हैं उनके अंदर 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर्स है। जो वुमेन 50 से ज़्यादा एज की है उसमें 0 to 20 मिली आवर्स है। चिल्ड्रन में 0 to 13 होता है। बात करेंगे वेस्टरग्रेन मेथड, तो इसकी जो ट्यूब होती है वो दोनों एंड से ओपन होती है इसके,
और कंटेन करती है लार्ज वॉल्यूम ब्लड सैंपल को। सोडियम सिट्रेट, इसमें हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ की विंट्रोप से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इंटरनल डायमीटर दोनों का 2.5 यानी कि सेम होता है दोनों ट्यूब का। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। मिक्स द ब्लड थ्रोली, यानी कि जो हमने ब्लड लिया है उसको मिक्स कर लेंगे हम। ड्रॉ ब्लड इनटू द ट्यूब अप टू मार्क 0 विद द हेल्प ऑफ रबर बल्ब, यानी कि रबर बल्ब की हेल्प से हमें इसमें 0 मार्क तक ब्लड को फिल कर लेना है। वाइप आउटसाइड ब्लड फ्रॉम बॉटम द ट्यूब, यानी कि जिस तरफ से हम ब्लड को ले रहे हैं उस तरफ के क्या करेंगे, जो बाहर ब्लड लग गया उसको साफ़ कर देंगे और ट्यूब को ट्रांसफ़र कर देंगे वेस्टिग्रेन स्टैंड में वर्टिकल पोजीशन में। वेस्टिग्रेन मेथड के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो 50 साल से के अंडर में मेल होते हैं उसमें लेस देन 15 मिलीमीटर पर आवर्स इसकी वैल्यू होती है, और जो 50 के अबव होते हैं या 50 से ओवर एज के होते हैं उनमें 20 मिलीमीटर पर आवर्स होती है। वुमेन जो अंडर 50 है उनके अंदर लेस देन 20, और जो 50 से ऊपर हैं उसमें 30 हो सकती है। फैक्ट क्या है इसके वेस्टिग्रेन मेथड के, जो ICSH है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड सैंपल हमें यूज़ करना है वो सोडियम सिट्रेट 1:4 रेशियो होना चाहिए, और इसके लिए रबर प्रॉक या एक स्पेशल स्टैंड का भी हम यूज़ करेंगे, जिसको हम वेस्टिग्रेन स्टैंड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड या लैंडाउ मेथड। लैंडाउ पिपेट होती है आपकी ग्रेजुएटेड 0 to 50 मिलीमीटर। कैपिलरी ब्लड इसमें हम यूज़ करेंगे, फिंगर टिप, हील या टॉय प्रिक। सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो न्यूबॉर्न में 0 to 2 मिलीमीटर पर आवर्स की होगी। अब ये माइक्रो पिपेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें न्यूबॉर्न के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसमें माइक्रो पिपेट का यूज़ करेंगे। बात करेंगे जीटा सेडिमेंटेशन रेशियो। ZSR is measured degree packing of erythrocytes occurring in the special capillary tube. It is faster than Winthrop or Westergren method but require a special instrument जीटा फ्यूज। यानी कि जो ZSR होता है आपका मेथड, ये विंट्रोप और वेस्टिग्रेन से जल्दी रिजल्ट दे देता है, लेकिन इसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो हमारा जीटा फ्यूज़ होता है, और इसका रिज़ल्ट हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके लिए कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए हम टेस्ट नहीं लगाते हैं। प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, जो हमारा इन्फेक्शन है वो कितना रिकवर हो रहा है उसको देखने के लिए हम ESR कराते हैं, या इन्फेक्शन में ये बढ़ता कब है, इन्फेक्शन में बढ़ता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, कैंसर में, प्रेगनेंसी में और ट्यूबरक्लोसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।